हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही चिंदी से टॉपिक्स। ठीक है, बहुत ही ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जिनको अगर निपटा दिया तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका यूज़ आगे हम टाइप्स ऑफ लेजर्स में कर रहे होंगे और साथ ही साथ हम अपने जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स रहेंगी उसमें यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टर्म्स कौन से भैया? पहला टर्म हो गया हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हो लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, उसके बाद पंपिंग क्या होती है और लास्ट में हम देखेंगे भैया ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है। पंपिंग के बाद मैं 3 लेवल लेज़र सिस्टम और 4 लेवल लेज़र सिस्टम की भी बात करूंगा जो कि आपके HENE लेजर्स में और रूबी जैसे लेजर्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले भैया हम देख लेते हैं कि व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, है ना। अपन क्या करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन के टाइम पे ये जितने भी ग्राउंड लेवल में ग्राउंड स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको 1 बाय 1 एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं। 1 बाय 1 एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नीचे आया 10⁻³ सेकेंड के बाद। इतनी चीजें आपने हो सकता है रिवाइज करी हो, नहीं करी है तो बेटा पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, अब अगर 10⁻³ सेकेंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो ये क्या करेगा भैया? एक फोटोन एमिट करेगा। ये फोटोन यहां पे जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहा होगा। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, फिर ये क्या करेगा कि यहां पे जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा उससे स्ट्राइक करेगा। अब यहां पे अगर मैं सिर्फ 3 की बात करूं तो हमारे पास कितने 3 बीम्स आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं भैया? 3 बीम्स आ चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फेज में होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटास्टेबल स्टेट में होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज्यादा इंटेंस लेजर लाइट हमें मिल पाएगी, उतनी ज्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस यहां पे होगी और उतनी ज्यादा इंटेंस हाईली इंटेंस लेजर लाइट हमें मिल पाएगी। तो कंडीशन क्या है भैया? हाईली इंटेंस लेजर लाइट पाने की या स्टिमुलेटेड एमिशन को ढंग से कराने की कंडीशन क्या है कि भैया जो N2 है, यहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भैया? N2 है। ठीक है, यहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भैया? N1 है। तो कंडीशन क्या जन्म ले रही है कि भैया जो N2 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए N1 से। क्या होना चाहिए? जो भैया N2 है मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पे प्रेजेंट हैं वो ज्यादा होना चाहिए इससे, तब तो जाके यहां पे ज्यादा कोलिजन्स हो रहे होंगे और स्टिमुलेटेड प्रोसेस जो हो रही है, स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोसेस हो रही है वो ज्यादा अच्छे से अकर कर पाएगी। बस यही कंडीशन जब आपने अचीव कर ली तो इसी को हम कह देते हैं कि भैया हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया। क्या कर लिया भैया? हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया। और ये स्टेज कुछ ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है भैया? कुछ ऐसी दिखती है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट है वो मच मोर लेसर देन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है कि भैया पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कोर कॉन्सेप्ट होता है, हमने स्टिमुलेटेड एमिशन यार पढ़ के फेंक दिया, वहां पे हमने इस चीज को यूज भी किया है कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एमिशन पॉसिबल हो पाए। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो फोटॉन्स एमिट कर रहे हैं वो जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करें और हमें लेजर बीम निकाल करके दे दें। बस जैसे ही ये कंडीशन हमने अचीव कर ली, समझ लो कि हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया। और इसी कंडीशन को जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट जो कि होगी मेटास्टेबल स्टेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट जो कि होगी आपकी स्टेबल स्टेट, जो कि आपकी हाईली स्टेबल स्टेट, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का होता है कंफर्ट जोन। भैया कंफर्ट जोन से बाहर किसी को नहीं निकलना है। अब चलो एक बार डेफिनेशन की बात कर लेते हैं भैया। पॉपुलेशन इन्वर्जन रिफर्स टू अ स्टेट, क्या भैया? पॉपुलेशन इन्वर्जन रिफर्स टू अ स्टेट वेयर मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर इन हायर एनर्जी लेवल्स। हायर एनर्जी लेवल्स कौन से भैया? एक्साइटेड स्टेट हो सकते हैं और मेटास्टेबल स्टेट हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है भैया कि मोर एटम्स और मोर मॉलिक्यूल्स आर इन द हायर एनर्जी लेवल्स जो कि मेटास्टेबल स्टेट या एक्साइटेड स्टेट है, देन
यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दैन इन द लोअर एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल्स कौन से भैया, ग्राउंड स्टेट। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि भाई साहब ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, किस तरीके से हम पहचाने कि यहां पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन आ चुकी है, एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिखनी है भैया। ये एक और पॉइंट कोई नोट किया गया है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ प्री रिक्विसाइट। इसका मतलब मुझे भी नहीं पता होगा लेकिन फिजिक्स के टीचर हाँ, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर लेजर ऑपरेशन एज इट इनेबल स्टिमुलेटेड एमिशन टू डोमिनेट ओवर स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये क्या कह रहा है कि भाई साहब स्टिमुलेटेड प्रोसेस को कराने के लिए, जैसे मैंने यहां पे बताया, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अच्छे तरीके से स्टिमुलेटेड एमिशन हो पाएगा। वरना अगर यहां पे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो अल्टीमेटली हम वही स्पॉन्टेनियस एमिशन करा बैठेंगे। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को नोट करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। ये वाला इसको मत बनाना, ये तो मैंने बस समझाने के लिए बना दिया था। इस वाले डायग्राम को बनाया और ये वाली जो कंडीशन है इसको नोट कर लो, साथ ही साथ ये डेफिनेशन दोनों नोट कर लो। इतना करने के बाद फिर हम बढ़ते हैं व्हाट इज पंपिंग की तरफ। तो चलिए, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन देखने के बाद जो टर्म आता है उसे कहते हैं पंपिंग। भैया हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन तो काफी अच्छे से देख लिया कि क्या होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पंपिंग की तो जो भी प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में हेल्प करे, बस उसी को कह देते हैं हम पंपिंग। पंपिंग में मेनली 3 टाइप्स होते हैं जो कि हमारे आगे लेजर्स में यूज होंगे, ठीक है, जो कि है पहला भैया ऑप्टिकल पंपिंग, जो कि रूबी लेजर में यूज होता है। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो कि HENE में नहीं CO2 लेजर में यूज होता है, ठीक है। और तीसरा है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन, जो कि HENE में यूज होता है। क्या भैया, HENE लेजर में, हीलियम नियॉन लेजर में यूज होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ गई। अब पंपिंग की थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। यार देखो, पंपिंग याद रखना क्या होता है भैया, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में हेल्प करे। अभी मैं ये तीनों के हेल्प से समझाऊंगा ये चीज, परेशान मत होना। कोई भी ऐसी प्रोसेस जो कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में हेल्प करे उसे हम कहते हैं भैया पंपिंग। थोड़ी सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? पंपिंग इन्वॉल्व सप्लाइंग एनर्जी to the laser medium to raise the majority of atoms or molecules to higher energy states। अल्टीमेटली ये क्या कह रहा है कि हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी है। वो ऑप्टिकल एनर्जी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, या फिर वो इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। कोई भी एनर्जी अगर हम एक लेजर मीडियम में प्रोवाइड करें, लेजर मीडियम कौन सा भैया? HENE का मीडियम, CO2 का मीडियम, ठीक है, रूबी का मीडियम, ठीक है, किसी भी लेजर मीडियम में अगर हम एक एनर्जी सप्लाई करें जिसकी मदद से मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स, मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक हाइयर एनर्जी लेवल में चले जाएं, एक हाइयर एनर्जी स्टेट में चले जाएं, इसी कंडीशन को हम, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या भैया? पंपिंग। अल्टीमेटली ये रामगाथा क्या कह रहा है कि भैया हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करा दो। क्या करा दो भैया? पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करा दो, ठीक है, अचीव करा दो। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ गई। अब नोट करो, उसके बाद मैं ये तीनों टॉपिक्स डिस्कस करता हूं, क्या उसके टाइप्स हैं। चलो इस चीज को नोट करो। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम इन तीनों टाइप्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भैया सबसे पहले हम देखते हैं क्या? ऑप्टिकल पंपिंग। क्या देखते हैं भैया? ऑप्टिकल पंपिंग देखते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग हम अभी तक जो पंपिंग टेक्निक यूज करते थे स्टिमुलेटेड एमिशन में, जो टेक्निक हम यूज करते थे पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने के लिए, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है भैया? सपोज हमारे ग्राउंड लेवल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और भर भर के हमने इनको HNu दे दिया। क्या दे दिया भैया? HNu दे दिया। ये क्या है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। क्या भैया? इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। क्या भैया? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब गौर करने वाली बात ये है कि ये हमारे नॉर्मल फोटॉन्स होंगे, ये हमारे नॉर्मल लाइट के फोटॉन्स होंगे, और यहां से जो हम फोटॉन्स मिल रहे होंगे वो लेजर लाइट के फोटॉन्स होंगे। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। जैसे ये फोटॉन्स इसको मिले, ये क्या हाइयर एनर्जी लेवल पे कूद जाएगा। क्या करेगा? हाइयर एनर्जी लेवल पे कूद जाएगा। एक टाइम के बाद हमें क्या कंडीशन मिल जाएगी कि भैया यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे यहाँ आ चुके हैं और यहाँ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं।
तो अल्टीमेटली हमें क्या कंडीशन मिल गई भैया, पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन, कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सटर्नल लाइट सोर्स, एक्सटर्नल लाइट सोर्स, एक्सटर्नल लाइट सोर्स पंप लाइट इज डायरेक्टेड ऑन टू द लेजर मीडियम, ठीक है, इज डायरेक्टेड ऑन टू द लेजर मीडियम, द पंप लाइट एक्साइट्स एटम और मॉलिक्यूल्स इन द लेजर मीडियम टू हायर एनर्जी लेवल्स। हमने क्या किया भैया, फोटोन प्रोवाइड किया, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। ये सिंपल सी चीज यहां पे लिखी हुई है। एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। जब ये N2 इज ग्रेटर देन N1 वाली कंडीशन आ जाएगी तो भैया हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, विथ मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन एक्साइटेड स्टेट देन इन द ग्राउंड स्टेट। मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं देन इन द ग्राउंड स्टेट। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आ गई? और इसका एग्जांपल क्या है भैया, रूबी लेजर। रूबी लेजर आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। अभी के लिए समझ लो कि जो ऑप्टिकल पंपिंग होती है वो हमारे रूबी लेजर में यूज होती है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, अब नोट कर लो। चलो अब नोट करने के बाद जो हमारी अगली पंपिंग टेक्निक है वो क्या होगी भैया, ये तो खाली है यार, रुको। अगली हमारी पंपिंग टेक्निक कौन सी है? अगली हमारी जो पंपिंग टेक्निक है वो है भैया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का सीन क्या रहता है कि हमने एक सेट ऑफ एटम्स को, जो कि इस केस में हो CO2, ठीक है, हमने 12th क्लास में भी देखा कि जब हम किसी गैसियस एटम को, जब हम किसी भी गैसियस एटम को एक सेट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली, उस केस में क्या होता है कि जो हमारा गैसियस मॉलिक्यूल रहता है वो अपने ग्राउंड स्टेट से कूद के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इस चीज को यहां पे मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, HENE लेजर CO2 लेजर में ज्यादा इसको इलैबोरेट करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम कर रही है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ध्यान दो कि जब भी हम किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट से उछल के और एक हायर एनर्जी लेवल पे या एक हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम अगला अपना देखते हैं, इनइलास्टिक एटम कोलिजन। इनइलास्टिक एटम कोलिजन क्या है, इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके और ढंग से समझा देता हूँ। सपोज हमारा HENE लेजर है, ठीक है। HENE कौन सा भैया, हीलियम और नियॉन। क्या भैया, हीलियम और नियॉन। अब यहाँ पर है हमारे पास कौन सा, He। यहाँ पे है हमारे पास He। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका इनइलास्टिक कोलिजन कराया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसको भिड़ाया। इतना करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा He मॉलिक्यूल है वो एक हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। क्या होगा भैया, जो हमारा He है अभी तक क्या है कि ये जो हमारा हायर लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ये एक्साइटेड स्टेट पर है, लेकिन जो हमारा He मॉलिक्यूल है वो कहां पे है भैया, ग्राउंड स्टेट पर है। ये प्लस यार छुप गया, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं अपन कलर वाला, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस है, ठीक है। यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि जो हमारा He है वो ग्राउंड लेवल पे है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक एक्साइटेड स्टेट पर है। लेकिन जब हम इन दोनों का भिड़ंत कराते हैं, इन दोनों का कोलिजन कराते हैं, तो हमारा He क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब जैसे ही ये He जो होता है ये एक कैटलिस्ट जैसा बिहेव करता है, कैटलिस्ट जैसा बिहेव करता है। ये कैटलिस्ट एग्जाम में मतलब क्या आ जाना, नंबर काट लेगा वो। बस मैं समझा रहा हूं क्योंकि हमने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट वगैरह का यूज बहुत ज़्यादा देखा है। वो क्या करता है कि रेट ऑफ द, जो भी आपकी इक्वेशन है, रेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो थोड़ा फास्टन करता है, जो आपके रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको थोड़ा फास्टर करता है। सेम यही काम He यहाँ पे करता है, HENE लेजर में। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्साइड होने के बाद, कोलाइड होने के बाद ये क्या करता है कि जो बचे हुए Ne हैं, जो बचे हुए नियॉन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में भेज देता है और उसके बाद वहां पे Ne जो इलेक्ट्रॉन है, जो नियॉन का हमारा इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेड स्टेट पे बैठा हुआ है, वो स्टिमुलेटेड एमिशन करता है और हमें लेजर बीम प्रोवाइड कर देता है।
क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? भैया बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो चलो अब इस चीज़ को थोड़ा सा फॉर्मूला की मदद से देख लेते हैं। क्या हुआ, सबसे पहला He जो है वो हमारा ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में है। जब दोनों का कोलिजन कराया He आ गया एक्साइटेड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन चला गया ग्राउंड स्टेट में। अब जब इसी He को हमने नियॉन के एटम के साथ कोलाइड कराया तो क्या हुआ भैया, He चला गया ग्राउंड स्टेट में। कहाँ चला गया भैया? He चला गया ग्राउंड स्टेट में, प्लस Ne चला गया एक्साइटेड स्टेट में। क्या भैया? He चला गया ग्राउंड स्टेट में, प्लस नियॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब जब ये नियॉन का एटम, अब जब ये नियॉन का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ी होगा यार, बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे भैया, बहुत सारे फोटॉन्स को रिलीज करेंगे। किस प्रोसेस की मदद से? स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस की मदद से। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? अब भैया अगर ज्यादा समझ में नहीं आया है तो इसमें सर नहीं पटकना, अपना सर मत पटकना, क्योंकि HENE लेजर जब मैं समझाऊंगा तब मैं इसको एक बार और समझाने वाला हूं, ठीक है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ पंपिंग का एग्जांपल बताने के लिए मैंने थोड़ा बता दिया। तो अब हमारा यहां से पंपिंग खत्म होता है, इस चीज को थोड़ा नोट कर लो, उसके बाद हम आगे की चीज देखते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब 3 लेवल लेजर पंपिंग सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई साहब 4 लेवल लेजर पंपिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करें 3 लेवल लेजर पंपिंग सिस्टम की, तो उसमें 3 लेवल्स होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं भैया? 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला लेवल होता है भैया E1, सबसे पहला लेवल होता है भैया E1, दूसरा लेवल होता है हमारा E2, और तीसरा लेवल होता है भैया हमारा E3। जो सबसे लास्ट वाला लेवल, मतलब कि जो सबसे टॉप वाला लेवल है, वो है भैया हमारा एक्साइटेड स्टेट, वो है भैया हमारा एक्साइटेड स्टेट। दूसरा वाला जो लेवल है वो है हमारा मेटास्टेबल स्टेट। क्या है भैया? मेटास्टेबल स्टेट है। और जो लास्ट है वो तो हमको पता ही है भैया कौन सा है, ये है भैया ग्राउंड स्टेट, ये है ग्राउंड लेवल। अब जब हमने एचन्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जो कि है कितनी, E3 माइनस E1 कितनी है भैया, हमको यहां से यहां पहुंचाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम सबसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट कहां भैया? जहां पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁻8 सेकेंड रुकने वाला है। जब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने यहां बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करी तो ये कहां गया भैया? ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये इतने टाइम तक रुकेगा और उसके बाद जंप करेगा कौन सी स्टेट पे भैया? मेटास्टेबल स्टेट पे। और जब ये मेटास्टेबल स्टेट पे जंप करेगा, जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड रुक पाता है, तो इस स्टेट में ये एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी भैया? E3 माइनस E2 के बराबर होगी। और ये वाला जो एमिशन होगा, ये वाला जो एमिशन होगा, ये होगा भैया कौन सा? स्पॉन्टेनियस एमिशन। कौन सा भैया? स्पॉन्टेनियस एमिशन। उसको पूरा लिख लेना, ठीक है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड रुकेगा और उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन होने वाला है। मतलब कि स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस तो मैंने बताई थी ना किस तरीके से, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आया, इसने इसको दिया, ठीक है। ये भी नीचे आया, इसने इसको दिया। जो भी स्टिमुलेटेड एमिशन वाली प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ होने वाली है। और यहाँ पे जो हमें फोटोन मिलने वाला है, उसकी एनर्जी कितनी होगी भैया? E2 माइनस E1 के बराबर होगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। अभी तक हम 2 लेवल लेजर सिस्टम के माध्यम से चीजों को समझते थे, जहां पे हमने टॉप लेवल को या तो मेटास्टेबल स्टेट समझ लिया है या फिर एक्साइटेड स्टेट समझ लिया है, और उस हिसाब से हमने स्पॉन्टेनियस या फिर स्टिमुलेटेड एमिशन कराया था। लेकिन इस बार हमने 3 लेवल्स लगा दिए, जिसमें सबसे टॉप वाला है हमारा कौन सा? एक्साइटेड स्टेट, दूसरा वाला है हमारा मेटास्टेबल स्टेट, और लास्ट वाला है हमारा ग्राउंड स्टेट। और इस प्रोसेस में, इस पंपिंग स्कीम में या इस लेजर सिस्टम में कौन सी टेक्निक लगती थी, कौन सी स्टेप्स लगती हैं कि भैया सबसे पहली स्टेप में होगा कौन सा? एमिशन, सॉरी कौन सा होगा? एब्जॉर्प्शन होगा भैया। क्या होगा? एब्जॉर्बिशन होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में होगा एब्जॉर्प्शन, उसके बाद वाली स्टेप में होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन, और उसके बाद में होगा भैया स्टिमुलेटेड एमिशन,
ठीक है। ये 3 स्टेप्स की प्रोसेस रहती है, ये 3 स्टेप्स की प्रोसेस रहती है व्हेन इट कम्स टू 3 लेवल पंपिंग स्कीम। तो क्या हमें इतनी चीज समझ में आ चुकी है कि भाई साहब 3 लेवल पंपिंग स्कीम क्या होती है। फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्प्शन करेंगे, सेकंड स्टेप में टॉप वाली जो E3 एनर्जी लेवल है जो कि एक्साइटेड स्टेट है, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और E2 में आएगा जो कि एक मेटास्टेबल स्टेट है। यह हो गई हमारी दूसरी स्टेप जहां पे हमें स्पॉन्टेनियस एमिशन मिल रहा होगा। अब जब बात करूं मैं तीसरी स्टेप की, तो हमारी तीसरी स्टेप होगी कौन सी भैया, स्टिमुलेटेड एमिशन वाली, जिसमें हमें एक लेजर लाइट मिल जाएगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। इस चीज को नोट करो। उसके बाद स्टिमुलेट 4 लेवल पंपिंग स्कीम देखते हैं। तो चलो अब इसके बाद देख लेते हैं भैया 4 लेवल पंपिंग स्कीम। देखो 4 लेवल पंपिंग टेक्निक जो है वो इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है, और जो कि ज्यादातर यही वाली पंपिंग टेक्निक हम यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ लेजर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेजर्स में भी पढ़ाऊंगा, तब हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा गौर करेंगे। इसमें 4 लेवल्स होते हैं। इन टोटल कितने लेवल्स होते हैं भैया? 4 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे वाला तो हमें पता ही है ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, या फिर मैं E1 E2 डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये E1 हो गया, ये हो गया हमारा E4, ये हो गया हमारा E3 और ये हो गया हमारा E2, ठीक है। सबसे नीचे वाला कौन सा है भैया? ग्राउंड स्टेट है। कौन सा है भैया? ग्राउंड स्टेट है। ये वाली E3 है हमारी मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, ये है हमारी मेटास्टेबल स्टेट। और यहाँ पे एक और नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मल स्टेट जो होती है ना, जो कि एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है, ये यहाँ पे है। राइटिंग थोड़ी गंदी, संभाल लेना है। अब उसके बाद ये भी एक नॉर्मल स्टेट ही होने वाली है, ठीक है, ये भी एक नॉर्मल स्टेट ही होने वाली है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा भैया एक एनर्जी का फोटोन या फिर hν अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे स्ट्राइक होगी। कितनी होगी वो? इज इक्वल टू होगा E4 माइनस E1 के बराबर, क्योंकि हमें इस बार फर्स्ट स्टेप में E1 से E4 तक जाना है, E1 से E4 तक जाना है। अब जैसे ही इसको hν अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि E4 माइनस E1 के बराबर है मिली, ये क्या करेगा? जंप करके भैया E4 एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जहां पे ये 10⁻⁸ सेकेंड रुकेगा, ठीक है, और उसके बाद वो जंप कर देगा कहां पे भैया? E3 मेटास्टेबल स्टेट पे, E3 मेटास्टेबल स्टेट पे जंप कर देगा और यहां मिलेगा हमें hν फोटोन, ठीक है, जो होगा इक्वल E4 माइनस E3 के। और ये हो रहा होगा भैया कौन सा एमिशन? स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है, ये हो रहा होगा हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब दूसरी तरफ जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां से अब ये 10⁻³ सेकेंड के बाद 10⁻³ सेकेंड के बाद दोबारा जंप करेगा कौन सी भैया? E2 नॉर्मल स्टेट में, E2 एक्साइटेड स्टेट में E3 मेटास्टेबल स्टेट से जंप करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन और एमिट करेगा hν जो कि बराबर होगा E3 माइनस E2 के, ठीक है। और ये वाला जो एमिशन होगा भैया, ये होगा स्टिमुलेटेड एमिशन। कैसा होगा भैया? ये होगा हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। अब E2 पे आने के बाद दोबारा एक बार जंपिंग होगी जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट पे भेज देंगे, या फिर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट पे चला जाएगा। यहाँ पे वो कोई hν अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा जो कि किसी काम की वैसे होती नहीं है, ठीक है, इससे हमारे लेजर पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे लिखते हैं और ये होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। कौन सा भैया? ये भी होता है हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? क्या स्टेप्स रहे भैया? सबसे पहले यहाँ हमने एब्जॉर्प्शन कराया। क्या कराया भैया? एब्जॉर्प्शन कराया, ठीक है, जो कि हो गई हमारी पहली स्टेप। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने स्पॉन्टेनियस एमिशन किया जो कि हुई हमारी सेकेंड स्टेप। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन ने स्टिमुलेटेड एमिशन किया जो हो गई थर्ड स्टेप। और लास्ट में नॉर्मल एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल तक जाते हुए इसने एक और बार स्पॉन्टेनियस एमिशन किया जो कि हो गई हमारी फोर्थ स्टेप। ये 4 स्टेप्स को देख लो और यही है हमारा 4 लेवल पंपिंग स्कीम। अब इतनी चीज नोट करो। उसके बाद हम देखते हैं भैया हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिकल रेजोनेटर का क्या सीन है कि जितना भी हमारा लेजर सिस्टम बनता है वो एक ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर ही बनता है। ये जो पूरी बॉडी है एक लेजर सिस्टम की, जो कि हमें लास्ट में एक लेजर बीम दे रहा है, इसी को हम कहते हैं भैया ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। अब इसी के अंदर ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, जहां से लेजर बीम प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं भैया लेजर ऑप्टिकल कैविटी। क्या कहते हैं भैया? लेजर ऑप्टिकल कैविटी। अब जहां मैंने पंपिंग स्कीम की बात करी, तो जो पंपिंग एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है, डजंट मैटर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी, मतलब कि या तो लाइट के फॉर्म में हो सकती है या फिर केमिकल एनर्जी हो सकती है, जैसा कि हमने किस में देखा था, सॉरी अब केमिकल नहीं,
हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे हमने एक एनोड, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक कैथोड लगा दिया जहाँ से हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी, अंदर ही गैस में तड़ाधड़ हुआ, ठीक है, क्या बोल रहे हो भैया, मतलब कोलाइड किए आपस में, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स, और उन्होंने हाई एनर्जी मतलब कि स्टिमुलेटेड एमिशन को, प्रोसेस को स्टिमुलेट किया, और साथ ही साथ यहाँ हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिला, जिस तरीके से मैंने पंपिंग के टाइम पे समझाया था, ठीक है। अब उसके बाद जब ये आपस में टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, आगे की तरफ भागते हैं, आगे की तरफ भागते हैं। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया भैया, रुको भैया, ये हो गया हमारा पार्शियली, ये हो गया हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर, ठीक है, ये हो गया हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर, और ये होता है हमारा फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर। कौन सा भैया, फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर। कुल मिला के देखो क्या होता है कि ये जो हमारा पूरा लेजर सिस्टम है, इसमें 4-5 गिने चुने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, गिने चुने कंपोनेंट्स होते हैं। एक तरफ हमारे ये मिरर्स लगे हुए होते हैं, और दूसरी तरफ ये पार्शियली मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है, पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगे हुए हैं, मतलब कि 99% लाइट को जो कि यहां से आ रही है उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% को जाने देते हैं, और वो 1% सेम इंटेंसिटी की होती है, सेम फ्रीक्वेंसी की होती है, और सारे वेव्स उसके सेम फेज में होते हैं, जो कि हमें एक लेजर बीम दे देता है। इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है भैया, इसके अंदर भरा हुआ होता है हमारा मेन, जैसे कि HENE लेजर की बात करूं तो हीलियम नियॉन यहां भरा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 लेजर की बात करूं तो यहां CO2 भरा हुआ है। तो ये हो गई हमारी ऑप्टिकल कैविटी, जहां पे हमारा मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जब डेफिनेशन देख लेते तो क्या लिखा हुआ है, एन ऑप्टिकल रेजोनेटर ऑल्सो नोन एज अ लेजर कैविटी, ये लेजर कैविटी, ठीक है, इज अ स्ट्रक्चर दैट कन्फाइंस एंड एनहांसेस लाइट विद इन अ लेजर सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे कोलाइड होने के बाद, जब बाद में बार बार कोलिजन होता है, जब हम पंपिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कोलिजन होने के बाद हमें एक लेजर बीम मिलती है जो कि सिंगल फेज में होती है, और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं उनको सबको फुलफिल करती है। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स, ठीक है, इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स, वन इज फुल्ली रिफ्लेक्टिव, ठीक है, जैसा कि मैंने इसके केस में बताया, वन इज फुल्ली रिफ्लेक्टिव एंड अदर इज पार्शियली सिल्वर्ड, और ट्रांसपेरेंट। कह सकते हैं कि पार्शियली रिफ्लेक्टिव होता है, 99% ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, या 99% ऑफ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, 1% को जाने देता है, ठीक है। बिटवीन विच इज द लेजर मीडियम, यहां पे हमारा लेजर मीडियम भरा रहता है। लेजर मीडियम क्या है भैया, लेजर मीडियम में हमारा CO2 हो गया, ठीक है, HENE हो गया, ये हो गए हमारी लेजर मीडियम, जिससे मिलके हमारा लेजर बना हुआ है, ठीक है, प्लेस्ड है ना। तो ये पूरी कहानी है। अब इस चीज को आप नोट कर लो, ये डायग्राम जरूर बना लेना, ये डायग्राम जरूर बना लेना। अब इन चीजों को रिवाइज करो, क्योंकि ये टर्म्स उतने ज्यादा जरूरी हैं कि आगे चल के जब हम टाइप्स ऑफ लेजर्स की बात करेंगे तो यही बार बार यूज होने वाले। और अगर आपको ये पता नहीं होगा कि इन टर्म्स को क्या कहते हैं, क्योंकि देखो एक इंडिविजुअल वीडियो तो शायद ऐसे नहीं बनाना चाहिए था मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा टर्म्स के बारे में पता रहेगा तो सही रहेगा। अब अगली वीडियो से हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेजर। स्टार्ट करेंगे हम HENE लेजर से। पहले जो गैसियस लेजर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, हीलियम नियॉन, और उसके बाद CO2 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सॉलिड स्टेट लेजर पे बढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए क्या करोगे, तब तक के लिए भारी सारे के सारे जो एनर्जी लेवल्स मैंने बताए, ठीक है, पंपिंग स्कीम्स बताई, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, फिर हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, पिछले वीडियोज में जो मैंने बताया था स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, इन सारी चीज़ को रिवाइज करके रखो यार। ये नोट्स पूरे बनाते जाना जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। एग्जाम के टाइम पे दोबारा ये सारे लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, जो कि मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट के इंडिविजुअली बन रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को रिवाइज करो, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, रिवीजन करते रहना। और हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखो, ठीक है।